एक समय की बात है जब सुंदरवन जंगल के पक्षी अपना जीवन बहुत खुशी से बसर कर रहे थे। वही वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ चीजें कैसे बदलती हैं इसका पता ही नहीं चलता। एक दिन की बात है, मिंकी बाजार से घर आती है और कहती है, आज तो बहुत भीड़ थी बाजार में, मेरी तो हालत खराब हो गई 1 किलो प्याज लेने में। अच्छा, बाजार में इतनी भीड़ थी? और क्या, आज क्या बनाऊं खाने में? कुछ भी बना लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, आज मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ। मैं जरा टीनू मौसी के पास जा रही हूँ। कल उन्होंने मुझे अपनी छत को रंगाने बुलाया था, आज मैं वही जा रही हूँ। शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी के घर जाने के लिए उड़ जाती है और वहां जाती है तो देखती है कि टीनू मौसी बहुत से रंग लेकर अपने घर के पास बैठी हुई है। अरे मौसी, आप बाहर क्यों बैठी हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें कब से बोला हुआ है मेरे घर पे रंग करने को। देखो, सर्दियां आने वाली हैं, मुझे मेरा घर बहुत अच्छा चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हें इतने पैसे दे रही हूँ। कहाँ मौसी, आप तो इसके आधे पैसे भी नहीं दे रही। अरे तुम्हारे लिए होंगे आधे, आखिर मेरी मेहनत की कमाई है, मैं ऐसे कैसे लुटा दूं? पूरे ही हैं पैसे। अब तुम बात ना करो, जल्दी काम पे लगो। टिंकी चिड़िया और टीनू मौसी बात कर रहे होते हैं कि तभी बादल भैया आते हैं और कहते हैं, अरे टिंकी, तुम कहो तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं? ये देखो, आया बड़ा मदद करने वाला। क्यों रे, तुझसे तेरा काम तो होता नहीं, यहाँ क्या खाक काम करवाएगा? बादलों का काम है बारिश करना, तुझसे बारिश की एक बूंद नहीं टपकती। आया बड़ा मदद करने वाला। हाँ, यह कहकर टीनू मौसी अंदर चली जाती है। टिंकी यह देखकर बहुत उदास हो जाती है। जंगल में हर कोई बादल भैया को बुरा भला कहता, पर बादल भैया कभी किसी को कुछ नहीं कहते, बस उदास होकर वहां से चले जाते। एक दिन की बात है, बादल जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु पर जाती है जो जंगल से गुजर रहे थे। नमस्कार साधु बाबा। नमस्कार। क्या हुआ, बड़े विचलित लगते हो? हाँ बाबा, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप सृष्टि के हर वाक्य से वाकिफ हैं। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ कहो, क्या पूछना है तुम्हें? इस दुनिया में सभी बादलों का काम है बारिश करना, पर मैं पानी नहीं सोख पाता जिससे मैं बारिश कर सकूं। आप तो सब जानते हो, आप ही बताइए मैं कैसे इस समस्या से निजात पाऊं। सभी लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। यह सुनकर बादल के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह कहता है, क्या बाबा, क्या है समाधान और मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रात में कावेरी नदी के पास जाओ और उस नदी में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके डुबकी लगाओ। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, पर याद रखना तुम्हें एक अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होगी। उस शक्ति का सोच समझकर इस्तेमाल करना, और एक जरूरी बात, अपने आप पर काबू रखना। मैं चलता हूँ। यह कहकर साधु वहां से चले जाते हैं और बादल कावेरी नदी के पास पहुंच जाता है। वह नदी के पास बैठा था और रात होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रात होती है, बादल साधु के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर डुबकी लगाता है और एक जादुई रोशनी से बादल घिर जाता है। बादल से बर्फ नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर बादल कहता है, मुझे लगता है साधु बाबा ने मुझे पानी की जगह बर्फ की बारिश का वरदान दिया है। बादल यह देखकर बहुत खुश होता है। सुबह होती है और बादल जंगल की ओर जाता है, जहां उसे एक पेड़ पर कालू कौवा और गुल्लू तोता मिलते हैं। आए हाय, सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया, मनहूस कहीं का। आज का दिन तो लगता है खराब ही जाएगा। हाँ कालू कौवे, सही कह रहे हो तुम। इस मनहूस की शक्ल देखकर तो पूरा दिन ही बेकार जाता है। यह सब सुनकर बादल को बुरा लगता है और वह बर्फ की बारिश करने लगता है, यह दिखाने के लिए अब उसके पास भी शक्ति है।
जिसे देखकर कालू कौवा और गुल्लू तोता हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या, बच्चे को बर्फ गिराने की शक्ति मिली है। अरे चलो चलो, वरना मुझे ठंड लग जाएगी। दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी आसमान नीला हो जाता है और चारों ओर कोहरा छा जाता है। बादल को बहुत गुस्सा आता है और वह बर्फ की बारिश करने लगता है। चंद ही मिनटों में पूरा जंगल बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके सारे पेड़। इस बार सर्दियां जल्दी आ गई लगता है। सर्दियों का समय आ गया है, अपने गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। पर सर्दियां इस महीने में? अजीब बात है। सभी अचानक पड़ी ठंड से परेशान थे। टिंकी चिड़िया टीनू मौसी के पास जाती है और कहती है, अरे मौसी, इस बार की ठंड ने तो परेशान कर दिया है। बड़ी मुश्किल से आपके पास आई हूँ। हमें इस ठंड का कुछ करना होगा, वरना यह ठंड बहुत से पक्षियों की जान ले लेगी। हाँ टिंकी, मैं भी 2 दिन से यही सोच रही हूँ। दोनों बातें कर रही थी। तभी उनकी नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ उन्हें बादल बर्फ की बारिश करता हुआ नजर आता है। दोनों उसे देखते हैं और बाहर आते हैं। यह आप क्या कर रहे हो बादल भैया? इससे तो सभी पक्षी मर जाएंगे। मुझे कुछ मत कहो टिंकी, मैं जो कर रहा हूँ ये इन सब की सजा है। इन्होंने मुझे हमेशा नालायक समझा और मेरी हंसी उड़ाई। आज मैं इन सब से बदला लेकर रहूंगा। पर बादल भैया, जिन्होंने आपका मजाक नहीं उड़ाया, उनके लिए ये सजा क्यों? बादल टिंकी की बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है, जिसे देखकर टिंकी परेशान हो जाती है। तब टीनू मौसी कहती है, मुझे लगता है बादल ज्यादा बुरा मान गया। तुम जानती हो मिंकी, यह बर्फ की बारिश बादल भैया कर रहे हैं। पर क्यों? सभी पक्षियों ने उनका क्या बिगाड़ा है? दोनों बहनें बातें कर रही थी कि तभी गुल्लू तोता एक पक्षी के साथ आता है, जो बर्फ में जम गया था। टिंकी, जल्दी से इसे आग के पास बिठा दो। ज्यादा बर्फ से ये जम गया है। मैं इसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। तुम्हारा घर पास दिखा, इसलिए मैं यहाँ ले आया। टिंकी उस पक्षी को आग के पास बिठा देती है और गुल्लू तोते से पूछती है, पर ये हुआ कैसे? गलती मेरी और कालू कौवे की है टिंकी। अगर उस दिन हमने बादल भैया का मजाक नहीं उड़ाया होता तो शायद ये नहीं होता। उस दिन बादल भैया मुझे और कालू कौवे को अपनी नई मिली जादुई शक्ति दिखाने आए थे। मैंने और कालू कौवे ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और वहाँ से चले गए। तब से गुस्से में आकर बादल भैया बर्फ की बारिश कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ गुल्लू तोते। अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो सभी पक्षी की जान को खतरा है। कैसे भी करके हमें बादल भैया को रोकना होगा, वरना ये बर्फ सारे जंगल को तबाह कर देगी। हाँ टिंकी, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हम फादर स्टोनवर्ट के पास चलते हैं। उनके पास जरूर इसका समाधान होगा। वह जंगल के सबसे पुराने जीव हैं। तुम सही कह रही हो मिंकी, हमें फादर स्टोनवर्ट के पास ही चलना चाहिए, वरना बादल भैया की इस नई शक्ति से पूरा जंगल खत्म हो जाएगा और बचेगी तो सिर्फ बर्फ। तीनों फादर स्टोनवर्ट के पास जाने के लिए उड़ जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों फादर स्टोनवर्ट को आवाज लगाते हैं। फादर स्टोनवर्ट बाहर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बच्चों, आज तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं हो यहाँ आना कितना खतरनाक है? जानते हैं फादर स्टोनवर्ट, पर आपकी हमें बहुत जरूरत है। अगर आज आपने हमारी मदद ना की तो सारा जंगल बर्फ की चपेट में आ जाएगा और सभी जानवर मर जाएंगे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो टिंकी? आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना गंभीर है और मुझे इसका पता तक नहीं? फादर स्टोनवर्ट अपनी जादुई शक्तियों से सारे मामले का पता लगाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुम इसकी फिक्र मत करो, बस जैसा कहता हूँ वैसा करो। यह लो, ये पतंग रखो। तुम्हें इस पतंग को जहाँ भी बादल बर्फ गिराएगा उसके नीचे रखनी है। जैसे ही वह बर्फ जमीन पर गिराएगा, यह पतंग अपना जादू दिखाना शुरू कर देगी। अब तुम बेफिक्र होकर यहाँ से जाओ। सभी फादर स्टोनवर्ट का धन्यवाद करके वहाँ से जंगल की ओर निकल जाते हैं।
अब हमें बादल भैया के आने का इंतजार करना होगा। हाँ, तभी फादर स्टोनवर्ड की जादुई पतंग अपना जादू दिखाएगी। सुबह से शाम हो गई, पर बादल कहीं नहीं दिखा। रात होती है, बादल चारों ओर से घूमकर बर्फ की बारिश करने लगा। वह देखो बादल भैया, वहाँ बर्फ की बारिश कर रहे हैं। हमें चुपके से अपनी पतंग के साथ वहाँ उड़ना होगा। फिर क्या था, तीनों पतंग लेकर बर्फ के नीचे उड़ने लगे, जिसे देखकर बादल हंसने लगा और कहा, तुम्हें क्या लगता है ये पिद्दी सी पतंग तुम्हें मेरी बर्फ से बचा लेगी? हाँ। बादल अपनी बर्फ बारिश तेजी से करने लगा। जैसे जैसे बर्फ की बारिश बढ़ रही थी, टिंकी ने ध्यान दिया पतंग अपना आकार बढ़ा रही है। धीरे धीरे सभी ने उस बात पर ध्यान दिया। बादल आक्रोश में आ गया और भारी बर्फ बारिश करने लगा। थोड़ी ही देर में पूरी पतंग ने जंगल को ढक लिया और अपने अंदर से एक रोशनी पूरे जंगल पर डाली, जिससे जंगल पर पड़ी सारी बर्फ पिघल गई। धीरे धीरे बादल कमजोर पड़ने लगा, जिसे देखकर टिंकी कहती है, अब बस करो बादल भैया, जो आप कर रहे हो उससे आपको भी परेशानी हो रही है और हमें भी। कृपया करके बर्फ की बारिश को रोक दो। बादल टिंकी की बात को समझ जाता है और पूरे जंगल वासियों से उसकी क्षमा मांगता है। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।